हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग अच्छे हैं? चलिए, आज एसएससी जीडी का कौन सा शिफ्ट है? सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा होगा। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम एग्ज़ाम तो हो गया। अब कल शायद आज 13 तारीख है ना, तो कल एग्ज़ाम नहीं होगा। अब शायद 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जिनका 17 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, वो अच्छे से पूरा अपना चैप्टर को रिवाइज करके ही जाएंगे। जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट रिवाइज करके ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने ही प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। कब किया था? तो 31 मार्च 1867 को, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? तो 31 मार्च 1867 को। इसका उद्देश्य कि ईश्वर में, एक ही ईश्वर में विश्वास दिलाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, आने वाले शिफ्टों में हो सकते हैं पूछ ले, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 10 अप्रैल 1875 को। वहीं आपको अगर पूछ दिया जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब किया था? तो 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ दे सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो ज्योतिबा फूले ने सन 1873 ईस्वी में किया था। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? तो 1897 ईस्वी में। ठीक है, इस फैक्ट को भी, जितने ये फैक्ट हैं, इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिणामूर्ति पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका सही हो जाएगा मृदंग वादक से। ठीक है, कंजीरा और मृदंग वादक से। गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन वादक से वायलिन बजाते थे। ठीक है, ये फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इस शिफ्ट में पूछ दिया गोविंद स्वामी पिल्लई, क्योंकि नाम मिलता जुलता है, ठीक है, तो ये क्या बजा देते? वायलिन बजा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एसएसबी, ठीक है, सतत सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अमृत मोहन प्रसाद को। कब किया गया था? 17 सितंबर 2024 को। इन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, दलजीत सिंह का स्थान लिया है। कौन? अमृत मोहन प्रसाद जी ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एसएसबी की स्थापना 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1963 में की गई थी। भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, उसी के एक साल बाद 1963 में एसएसबी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तिमिलीसाई सुंदरराजन 2024 में किस राज्य के राज्यपाल थी? तो तिमली स्वामी सुंदरराजन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने तेलंगाना के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ठीक है, कहाँ के? तो तेलंगाना के दूसरे राज्यपाल के रूप में काम किया था। और 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2024 तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी क्या 2024 में पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2024 तक इसका आंसर होगा पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन 2023? देखिए, बिहार। ठीक है, सबसे गरीब देश क्या है 2023 में? तो बिहार। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को बिहार नहीं दिया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या, ये बिहार आपका नहीं दिया था, तो क्या दिया था? तो झारखंड। ठीक है, कौन दिया था? तो झारखंड दिया था।
ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर देखा जाएगा तो अपना यूपी है। ठीक है, बिहार इज द पुअरेस्ट स्टेट इन द इंडिया इन टर्म ऑफ पॉवर्टी एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ 2023। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तितस। तितस सिद्धू किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्रिकेट से संबंधित है। तितास सिंधु क्रिकेट से जुड़ी खिलाड़ी हैं। वे घरेलू क्रिकेट में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बंगाल के लिए खेलती हैं। उन्होंने साल 2023 के एशिया खेलों में भारत के लिए क्रिकेट में स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, जो अभी 2023 में एशिया खेल हुआ था उसमें क्रिकेट में इन्होंने क्या दिया था? भारत को स्वर्ण गोल्ड मेडल दिया था। और वहीं 2023 में अंडर 19 T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी और फाइनल में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। ठीक है, टिटास साधु को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, जब ये मौर्य वंश खत्म हो जाता है, ठीक है, मौर्य वंश जब तीनों मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक, जब ये मौर्य वंश का शासनकाल खत्म हो जाता है, ठीक है, तब आता है कौन सा? कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश के बाद आता है क्या? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। इसी कण्व वंश का संस्थापक क्या था? वासुदेव था। ठीक है, कौन था? वासुदेव। तो देखिए कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। कण्व राजवंश 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की 1773 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी और वासुदेव द्वारा कर्ण वंश नामक एक नए राजवंश की स्थापना की गई। शुंग वंश का अंतिम शासक क्या था? देवभूति। तो देवभूति को कौन मारा था? ये वासुदेव। वासुदेव उसको क्या किया था? किल कर दिया था, मार के अपने राजसिंहासन पर नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कण्व राजवंश 28 ईसा पूर्व तक चला। कण्व वंश के अन्य राजा भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन थे। कण्व वंश का अंत सातवाहन वंश के शासकों ने किया। मैंने बताया था कण्व वंश के बाद क्या आया था? अंध सातवाहन वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? देखिए, हम लोग जानते हैं वेद कितने हैं? वेद अपने कितने हैं? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अब सामवेद के बारे में पूछा है तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में के थोड़ा देख लेंगे हम लोग। ऋग्वेद क्या होता है, इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद चारों वेद में सबसे प्राचीन। अगर पूछ दे कि चारों वेद में सबसे प्राचीन कौन है तो आंसर हो जाएगा क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में कुल 128 सूक्तों का संग्रह है और 10 मंडल में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में ही के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसके? गायत्री मंत्र का। इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे, बहुत पूछता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र किसके स्तुति में गाया जाता है? तो सूर्य की स्तुति में गायत्री मंत्र को गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अपना फंडामेंटल राइट है। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, विरुद्ध अधिकार। उसमें क्या आर्टिकल आता है? आर्टिकल एक 23 आता है, एक 24 होता है। 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, आप लोग बलात्, श्रम और दुर्व्यवहार ये सब क्या बच्चों से नहीं करवा सकते हैं। और 24 में क्या है? चाइल्ड लेबर, यानी 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम बच्चे, उनको आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं, खतरनाक चीज़ों में काम नहीं लगवा सकते हैं। ठीक है, तो वही है अपना ये फंडामेंटल राइट 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पूछा क्या है? मानव की तस्करी, तो किस में होगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23 में होगा। शोषण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में निहित है। यह महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो किसी भी तरह के मजबूर श्रम से प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देता है।
ठीक है, चलिए आइए अगला देखेंगे हम लोग। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना में। बट ऑप्शन में क्या था? चाइना नहीं दिया था। ठीक है, ऑप्शन में चाइना नहीं दिया गया, तब आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला क्या है? पड़ोसी देश है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का पानी वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाती है? इवेपोराइजेशन। देखिए, जैसे ये तालाब है, ये कोई तालाब है, ठीक है, ये सूर्य है, ये क्या है? अपना सूर्य। ठीक है, सूर्य से क्या होता है? तालाब का पानी क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होकर भाप बनकर हल्की हो जाती है, ऊपर उठता है। ठीक है, ऊपर उठते उठते क्या हो जाता है? टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो क्या हो जाए? बादल बनता है, और बादल बन के जब इन बूंदे, वाष्प की बूंदें क्या हो जाती है? संघनित हो जाती हैं। ठीक है, संघनित हो जाती है, फिर बारिश के रूप में ये धरती पर आ जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पूरी को नहीं, बस भाप बन के उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ये तो मैंने पूरा साइकिल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फ्री राइडर। इसमें क्या होता है? कोई व्यक्ति होते हैं सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है? मतलब किसी राज्य का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? तो उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मुख्य सचिव आईएएस का अधिकारी होता है। मतलब भारतीय जो मुख्य सचिव बनता है ना, वो आईएएस ऑफिसर ही बनता है। उसे अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सीएम करता है। ठीक है, किसी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव के राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। देख रहे हैं, जो मुख्य सचिव होता है क्या होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है, और इसे क्यों नियुक्त करता है? तो अपने मुख्यमंत्री जी, सीएम जी नियुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह सीधी रेखा में चल रही है तो उसका त्वरण होता है 0। सुनना, ध्यान से सुनिए। देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान क्या होता है? समय। यही तो होता है त्वरण। लेकिन अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, जब वेगवा एकदम एक समान है वेग, तो क्या मतलब ना? तो अंतिम वेग प्रारंभिक का मतलब क्या है? जब कभी वेग क्या हो, बढ़े और घटे, ठीक है, तब तो निकालेंगे। लेकिन ये एक समान है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, वेग अगर इसका एक्सीलरेशन क्या है, मतलब वेग क्या है? एकदम समान है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जैसे अगर सर्कुलर पाथ पर अगर किसी को चला दिया जाए, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे दौड़ा दिया जाए, ठीक है, एक समान चाल से, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, लिखा भी है वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। आ गया हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, पेड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा होगा या नहीं पूछा होगा? पूछा होगा तो 4 ऑप्शन इसमें से आपको दिया होगा, बाकी जो नहीं दिया होगा अब उसको टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। एक महोत्सव के बारे में पूछा गया था जिसमें एक संत का नाम दिया था। किसका नाम? संत का नाम दिया था, और उनका संबंध किस राज्य से पूछा गया? तो देखिए, संत का नाम हमको नहीं मिल पाया, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन से संत का नाम दिया था। ऑप्शन में था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और शायद पंजाब था। ठीक है, ये राज्य का नाम दिया था, और संत का नाम आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, और एक बायो से शायद पूछा था क्वेश्चन। बायो से और याकूत में होला डाल दिया जाते हैं तो वो
क्या बीमारी होगी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। व्यक्ति ने नाम दिया था और 2018 में अवार्ड का भी नाम दिया था और पूछा था कि इस किस शस्त्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। और हिंदी में विलोम इजी था बट पैसेज क्या था, थोड़ा हार्ड था। ठीक है, जो विलोम था इजी था लेकिन जो पैसेज दे रहा था वो हार्ड है। देखिए, हिंदी में विलोम इजी था बट पैसेज थोड़ा हार्ड था, ये तो मैंने बताया था। और मैथ में 4 टाइम दिए थे, जैसे कि 4 मिनट, 5 मिनट, 6 और 7 मिनट। और सर्किल में फिर उसी जगह कितने टाइम आ जाएगा। अच्छा, सर्किल में था और ऑप्शन में 4, 5, 6 मिनट दिया, पूछा था कितने टाइम में फिर वही सी जगह। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए, जो क्वेश्चन मिला था पूरा मैं एकदम 100% ऑथेंटिक के साथ आप लोगों को करवा दिया हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है ना यार। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है, अच्छा लगता है यार, वीडियो बनाने का भी मन करता है। ठीक है, बाकी आप लोग तो समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।